ई मित्रा में एप्लीकेशन सर्विस में जब आप मूल जाति EWS के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपको होम के नीचे जो सर्विस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4th नंबर पर, सर्विस वर्कफ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस, वहां पर आपको जाना है। जब आप वहां पर जाओगे तो आपको सर्विस वर्कफ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस में डेट सेलेक्ट करनी है फ्रॉम टू, यानी कि जब आपने आवेदन किया वो तारीख और आज तक की तारीख, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके द्वारा जितना भी एप्लीकेशन सर्विस में EWS मूल निवास जाति आदि का काम किया हुआ है उसका स्टेटस आपको नीचे शो होने लग जाएगा। नीचे जो वर्कफ्लो डिटेल्स स्क्रॉल करने पर ऑप्शन आएगा वहां पर आपको एप्लीकेंट का नाम, सर्विस नाम, ट्रांजैक्शन आईडी जो आगे आपको अप्रूव होने के बाद सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालने के काम आएगी, और ऑफिस और उसका स्टेटस, करंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो। और आगे क्रिएट डेट में जब आपने फॉर्म फिल किया था वो डेट आपको शो होगी। अब जो जो एप्लीकेंट आपको शो हो रहे हैं आपको उनमें से जिसका भी स्टेटस चेक करना है उसके आगे क्लिक कर देना है। आपको उसके आगे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री और रिप्लाई हिस्ट्री दो ऑप्शन आपको शो होंगे। एक्शन हिस्ट्री जो ऑप्शन आएगा वहां पर आपको सिलेक्टेड लेवल, एक्शन डेट, स्टेटस और एप्लीकेंट नेम आदि ऑप्शन शो होंगे। तो इन सभी में लेवल 2 होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों लेवल अप्रूव होने के बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बाद आप सर्टिफिकेट को प्रिंट कर कस्टमर को दे सकते हैं। और ये दोनों जो लेवल होते हैं ये तहसील स्तर पर वहां पर जो उन क्लर्कों के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। आपसे ऑफलाइन फॉर्म को भरने में गलतियां हो जाती हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर मेरे द्वारा EWS राशन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि की जो ऑफलाइन फॉर्म भरने की वीडियो हैं वो देख सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। जब आप मूल जाति, कास्ट आदि की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद लेवल 0 आपको शो होता है और एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन स्टेटस में शो होता है, और बाद में आप चेक करोगे तो लेवल 0 इन प्रोसेस दिखाएगा। और लेवल 1 का मतलब है आपका जो अप्रूव्ड बाय लेवल 1, अगर ये दिखाता है तो आपकी लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है और रिमार्क में अप्रूव शो होगा। और उसके बाद में लेवल 2 के ऊपर आपका पेंडिंग दिखाएगा और अप्रूव होने के बाद आपको लेवल 2 में भी अप्रूव दिखा देगा। और लेवल 2 में अप्रूव दिखाने के बाद पेंडिंग फॉर सिग्नेचर अगर शो होता है तो वो दूसरे दिन अप्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आप मूल और जाति आदि का स्टेटस चेक कर सकते हैं और लेवल 1 और 2 आप चेक कर सकते हैं कि अप्रूव हुआ है या नहीं। मगर स्टेटस में कभी कभी हमारी गलतियों के कारण फॉर्म सेंड बैक भी आ जाता है, और जब फॉर्म सेंड बैक आता है तो आपको स्टेटस के अंदर सेंड बैक टू सिटीजन लेवल 1 या 2 आदि शो होता है जहां से फॉर्म सेंड बैक भेजा गया है, और उसके आगे जो रिमार्क है वहां पर सेंड बैक भेजने का जो कारण है, रीजन है, वो लिखा होता है। तो आपको वो जो रीजन है जो भी लिखा हो उसको करेक्ट करके वापस से फॉर्म को सबमिट करना होता है ऑनलाइन। और जो सेंड बैक फॉर्म आता है उसके बहुत से कारण हो जाते हैं, जैसे कि फॉर्म सेंड बैक आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि करेक्ट कास्ट फॉर्म अटैच करो और राइटिंग नोट अलाउड। इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो एप्लीकेंट है उसका जो फॉर्म है उस पर जो फोटो एप्लीकेंट की लगी है वहां पर टीचर ने साइन कर दिए थे मगर अपनी मोहर से उसको अटेस्टेड नहीं किया था फोटो को, तो इसलिए ये सेंड बैक आ गया। और दूसरा रीजन जैसे कि अटैच जमाबंदी, फादर्स ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कास्ट वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट नॉट फिल्ड, यानी कि कास्ट प्रूफ के लिए या तो जमाबंदी है वो अटैच करो या पिताजी का जो पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करो। और कास्ट सर्टिफिकेट में जो एफिडेविट वाला जो पेज होता है वो फिल नहीं किया हुआ है, उसको फिल करके वापस से सबमिट करो। इस तरह आप जो जो गलतियां करोगे फार्म में तो वो फार्म में जो भी गलतियां होगी तो उन गलतियों को सुधारने के लिए फार्म को सेंड बैक भेजा जाता है। आपको वो गलतियों को वापस से सुधारना होता है और उसको सुधारने के बाद आपको वापस से रीसबमिट करना होता है फार्म को। कभी कभी हमारी
कुछ गलतियां हो जाती है ऑफलाइन फार्म को भरते वक्त, और कभी कभी हम कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना भूल जाते हैं जिससे भी फार्म सेंड बैक आ जाता है। या कोई महान मूर्ति होता है वो कास्ट की जगह मूल का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो अपलोड कर देता है, तो उस टाइम भी उनको सेंड बैक भेज दिया जाता है। मगर ऐसी गलती कोई भी करता है तो उसका जो ई मित्रा की आईडी है वो सस्पेंड भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको जब भी फार्म भरना है तो देख कर समझ कर भरे और कोई गलती ना हो।